सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल क्वाइट स्टडी और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वाइट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो फ्रेंड्स उससे रिलेटेड आज हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए समय लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा, राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? जो हमारी राज्य न्यायपालिका होती है उसका शीर्ष मतलब उच्च, उसका जो उच्च कौन होता है? तो राज्य न्यायपालिका का। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। जो हमारा उच्च न्यायालय होता है, जो हमारा हाई कोर्ट होता है, वो हमारा राज्य न्यायपालिका का शीर्षक होता है। फ्रेंड्स, बात करें हम केंद्रीय न्यायपालिका की, तो केंद्रीय न्यायपालिका का जो शीर्षक होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है। और राज्य न्यायपालिका का हमारा उच्च न्यायालय होता है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, बात करें इसमें उच्च न्यायालय, वर्तमान में जो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है वो फ्रेंड्स 25 है। पहले इसकी जो संख्या थी फ्रेंड्स 24 थी। अभी जनवरी के महीने में एक न्यू हाई कोर्ट बनाया गया है जो कि है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। फ्रेंड्स, एक जो 25वां उच्च न्यायालय है वो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, बात करें उच्च न्यायालय की, तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है फ्रेंड्स 62 साल होती है। हमारे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी 62 साल रिटायरमेंट की एज होती है। और फ्रेंड्स, बात करें हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, तो फ्रेंड्स जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो एज होती है वो फ्रेंड्स 65 साल एज होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल, अधिनियम जो हमारा संशोधन हुआ था, तो किस अधिनियम में, किस एक्ट के अंतर्गत हमारा कोलकाता, चेन्नई और मुंबई उच्च न्यायालय स्थापित किए थे? मतलब इनकी स्थापना किस सन के हुई थी? तो फ्रेंड्स, सेंसस का ऑप्शन बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई इन तीनों ही हाईकोर्ट की स्थापना की थी 1861 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 214 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 214 के अंतर्गत कहा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो फ्रेंड्स, हमारे उच्च न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनकी जो योग्यता होती है, उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल 217 के 2 में, 217(2), मतलब कि जो ख है उसका 217 का, उसके अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है कि उच्च न्यायालय की जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, आंसर इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रावधान है ये आर्टिकल 230 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्र अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय का जो रिट होता है वो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 226 में आता है। और फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो आर्टिकल नंबर 32 में आता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो फ्रेंड्स 25 है और पहले जो थी फ्रेंड्स वो 24 थी। यदि दोस्तों आप कंप्यूटर या ITI से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और सिंपली आप उसको पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और फ्रेंड्स इनको जो शपथ दिलाता है वो भी फ्रेंड्स राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो फ्रेंड्स यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं हमारे गवर्नर, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों से ही विचार विमर्श होते हैं तभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है? तो फ्रेंड्स जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको जो शपथ ग्रहण होती है वो फ्रेंड्स राज्यपाल के द्वारा होती है। जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो फ्रेंड्स शपथ दिलाने का जो प्रावधान है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इनको राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। इनको फ्रेंड्स राज्यपाल शपथ दिलाता है और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। और इनकी जो शपथ दिलाता है वो गवर्नर दिलाता है। कन्फ्यूज नहीं होना, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की अधिकतम आयु क्या है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो फ्रेंड्स 62 साल होती है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु। और फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट की होती है 65 साल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या निश्चित की गई है? तो फ्रेंड्स यह राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का विचार विमर्श होगा ये फ्रेंड्स उन्हीं के आधार पर इसकी फ्रेंड्स निश्चित की गई है कितनी संख्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे सकता है। यह आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्न में से कौन सी निधि पर पारित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये संविधान राज्य के लोक लेखा निधि होती है, उसी के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का प्रावधान इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्याय के पद पर रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष तक की अधिवक्ता रह चुका हो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही योग्यता उसने कर ली हो। वह कम से कम 10 साल तक वह किसी न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, उस पर काम कर चुका हो। और फ्रेंड्स वो कम से कम 10 वर्ष की क्या नाम है स्पीच अपनी दे चुका हो किसी न्यायालय में। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में नहीं है सही है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स ये केवल संसद को ही है। उच्च न्यायालय में जो क्षेत्र अधिकार होते हैं उसको कम कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है, ये केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है। इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल या हमारे प्राइम मिनिस्टर ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है।
अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक राज्य या संघीय प्रवेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो बहन सेंसस का ऑप्शन बी, संसद द्वारा कानून बनाकर आप एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो फ्रेंड्स ये भारत के राष्ट्रपति को है। भारत का राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है। ये केवल भारत के राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो फ्रेंड्स ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कोलकाता हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा मतलब दोनों का उच्च न्यायालय एक ही है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र व गोवा का एक ही उच्च न्यायालय है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है हमारा, वो कोलकाता उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो हमारे न्यायाधीश हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो फ्रेंड्स सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानसपुंज या आइडिया है? तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ये फ्रेंड्स आइडिया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए हाई कोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं जल्द किसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।